हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं B2 शिफ्ट के अंदर जो भी सवाल आया, मतलब 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस देख लेंगे। बच्चों ने भेजा है, ठीक है, ये बच्चों का ही भेजा हुआ है। फ़ोन से ही मैं कर रहा हूँ बिकॉज देखो व्हाट्सअप पे बच्चे भेज रहे हैं तो फिर उसको टाइप करना बताना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं डायरेक्टली फ़ोन से आपको आंसर बता दूंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या एरर है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आई एम क्वाइट हैप्पी एमंट आई। इसके अंदर एरर फाइंड आउट करना था। मैं जूम कर दूँ क्या? नहीं दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो देखो जो टॉप 52 रूल्स मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाए थे ग्रामर्स वाली, मैंने कहा था ना सिंगल जो है ना क्लास काफ़ी है ग्रामर के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। उसके अलावा खाली आप कुछ नहीं, बस फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो देख लेना। अगर जिसका एग्जाम में आगे बस वो फिक्स प्रीपोजिशन की 3 क्लासेज है देख लो, वहीं से आ रहा है। अभी तक जितना एग्जाम हुआ है प्रीपोजिशन उससे एक भी प्रीपोजिशन बाहर नहीं आया, पूरा का पूरा वहीं से आया, आज भी आया वहीं से आया। टॉप 52 रूल्स के जो रूल्स हैं उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो पैसेज की वीडियोज़ मैंने कराई थी क्रैश कोर्स में पेपर आउट सीरीज में, वहीं से आया है पूरा। ठीक है, आप खुद से मतलब पैसेज वहाँ से नहीं आया है, मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पैसेज और पैराजम्बल वहाँ से नहीं आएगा, बात जो है साफ मैं बता रहा हूँ। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, कैसे सॉल्व करते वो सीख जाओगे। बट एट लास्ट मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 वीडियोस देख लेना आप, टॉप 52 रूल्स वाली एंड फिक्स प्रीपोजिशन वाली। तो 3 फिक्स प्रीपोजिशन किए, 2 नहीं कह सकते, 4 देख लो, उतने से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। पहले देखो आई एम क्वाइट हैप्पी एमंट आई। तो पहली बात की एमंट नहीं होता, एम का जब भी कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं ना, मैंने कहा था ना उसमें क्वेश्चन टैग भी मैंने पढ़ा दिया था टॉप 50 रूल्स के अंदर कि एमंट नहीं यूज़ करते, वहाँ पे आरंट का यूज़ करते हैं। तो एक बच्चे ने कहा ना कि सर यहाँ पे मैंने एमंट चूज़ कर लिया तो गलत है वो। अब मैंने एमंट को नो एरर कर दिया है तो गलत है ये भाई, नो एरर नहीं होगा इसके अंदर। एमंट आई की जगह पे आरंट आई होता है, क्योंकि एमंट आई होता ही नहीं है। मतलब एम नॉट आई का जो है ना कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म क्या होता है, आरंट बनता है। फिर कह रहा ऑथेंटिक का एडजेक्टिव पूछा है। भाई पहली बात तो ये ऑथेंटिक का एडजेक्टिव होता ही नहीं है। ऑथेंटिक अपने आप में क्या है भाई, एडजेक्टिव है। एक वर्ड होता है ना ऑथेंटिसिटी, ये जो होता है उसका नाउन होता है। अगर इसका एडजेक्टिव पूछा है तो मे भी पूछ सकता है और ऑप्शन में डाल देगा नन ऑफ दीज, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव का एडजेक्टिव भी डाल दे, क्योंकि खुद एडजेक्टिव अपने आप में क्या है, ऑथेंटिक अपने आप में क्या है, तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ऑथेंटिसिटी पूछ के नाउन पूछ सकता था, बट अगर क्या पूछा आप कमेंट करके बताओ। फिर कह रहा डिक्राइंग का सिनोनिम पैसेज में था। देखो डिक्राई का मतलब होता है जैसे निंदा करना वगैरह, तो पैसेज किस चीज़ पे बेस पे थी मेरे को पता नहीं है। बस जो बच्चे ने लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। जोवियल का फॉरवर्ड का, ठीक है, देखो फॉरवर्ड का एंटोनिम्स और जोवियल का सिनोनिम्स पूछा था। देखो मैं बार बार अपनी PDF ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, ये लास्ट टाइम मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जोवियल बस बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, हमारी PDF से आए हैं कि नहीं। जोवियल्स का जो भी पूछा, सिनोनिम्स पूछा चाहे एंटोनिम पूछा, जोवियल का क्या होता है, उल्लासपूर्ण होना, तो इसका सिनोनिम्स भी है एंटोनिम्स भी है। चेयरफुल एंटोनिम हो जाएगा मोरोस, ठीक है, मतलब उदास होना एंटोनिम, और चेयरफुल मतलब खुशी होना, हर्ष उल्लास होना, इसका क्या होता है सिनोनिम। तो बार बार PDFs ओपन करके नहीं दिखाएंगे। ओवरऑल 90% चीज़ें इंग्लिश में और रागा में कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई, मोर देन 90% कह सकते हो, पढ़ाई हुई आ रही है, और कहीं ना कहीं हमारे पेड PDFs वगैरह में है। आप खुद से मैं जो जो चीज़ें कह रहा हूँ जाके सर्च कर लो, PDF के अंदर मिल जाएगी। चीज़ें समझ में आ गई। फॉरवर्ड का तो मतलब इजी सा क्वेश्चन था। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो जिसका एंटोनिम जो भी पूछा हुआ था आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब आपके ऑप्शन में क्या था उस पर डिपेंड करता है ना, मना करने मतलब अलाउ करने के अर्थ में। और द कह रहा है द गंगीज इज अ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। लार्जेस्ट क्या एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, और ये चीज़ें मैंने पढ़ाया था। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, द प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो आ नहीं होगा। द गंगीज इज द, देखो यार एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, आपने पेड बैचेस से पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, इंग्लिश इतना ईजी आ रहा है ना कि एक एवरेज बच्चा भी अच्छा खासा 15+ स्कोर कर लेगा आउट ऑफ 20। एवरेज बच्चा भी, जो हार्डवर्क करना है वो रगा के अंदर करना है। रीजनिंग के ऊपर, रीजनिंग की लेवल ठीक ठाक आ रही है। अब देखो कह रहा है लिटिल और फ्यू, कल भी मैंने दिखाया था ना रिव्यू के टाइम पे टॉप 52 रूल्स के अंदर पढ़ाई गई थी आपको, और उससे पहले एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, टुमारो का स्पेलिंग पूछा गया था। टुमारो में डबल एम होता है, ठीक है। फिर लिटिल और फ्यू में तो आपको मैंने पढ़ाया था, ये चीज़ रोज आ रहा है लिटिल फ्यू से, फ्यू वाले से, हाँ कल भी आया था, शिफ्ट 1 में भी आया था। देखो ये कह रहा है मनी के साथ क्या होगा, मनी इज बेटर देन मी। ये क्या है भाई, फ्यू मनी या फिर लिटिल मनी, यहाँ पे कुछ और होगा, मी फी नहीं होगा। मनी की तुलना मेरे से कैसे कर सकते हैं, किसी और चीज़ से तुलना की हुई। अगर मनी के पहले भाई देखो फ्यू और लिटिल लगाना है, तो फ्यू क्या होता है काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, और लिटिल क्या करते हैं यूज़, अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको टॉप 52 रूल्स के अंदर। तो मनी क्या एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट नहीं कर सकते। कहोगे सर माथा मत खराब करो, मनी को हम काउंट करते हैं, रोज़ हम गिनते हैं नोट,
भाई जब पैसे जो बात करें ना हम लोग, वो पैसे नहीं, जब मनी एक वर्ड जो है ना उसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ रखा गया है, तो मनी के पहले क्या करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं। ठीक है, मैं रुपीज की बात नहीं कर रहा। कह रहे डैश फ्राइडे के साथ प्रीपोजिशन। आप प्रीपोजिशन की जाओ तो हमारी जो 3 पार्ट है उसके पार्ट 1 में मैंने कहा था किसी भी डे के नाम के पहले जस्ट ऑन प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे तो कहीं भी ऑन नाम का चीज़ ही नहीं ऑप्शन है भाई, एट विथ है। मैं इसके बारे में रुको दिखाई देता हूँ आपको। देखो आपको टेलीग्राम पे आना है, टेलीग्राम पे आके A to Z स्टडी पे जाना है। दो प्रोफाइल जो फोटो है ना यहाँ पे चैनल पे विजिट करते हैं A to Z स्टडी पे, आपको टच करना है। यहाँ पे टच करोगे, स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ पे एक फाइल्स का ऑप्शन होगा, फाइल्स वाले को ओपन करोगे आप। बहुत सारी PDF है यहाँ पे, टॉप 52 रूल्स की भी हैं। फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का PDF मैंने दिया, पार्ट 3 का नहीं दिया PDF। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो थोड़ी सी चीज़ें उनको आप बना लोगे। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखो मैं फ़ोन में ही ओपन कर रहा हूँ इसको। मैंने इसके अंदर डे वाले में पढ़ा रखा था आपको। ठीक है, आपको चीज़ों को मैं क्लियर करूँ। देखो हम लोग ऐड का यूज़ कब करते हैं, नीचे चला गया क्या भाई, जब भी डायरेक्टली मतलब किसी डे के नाम के जस्ट पहले अगर कुछ यूज़ करना है तो ऑन आएगा। डायरेक्टली अगर किसी डे के नाम के पहले यूज़ करना है तो ऑन ही आएगा, तो ये चीज़ समझ लाना। और लेकिन ऑप्शन में आपके नहीं थे तो कुछ ना कुछ एरर है, बिकॉज डे के नाम के पहले जैसे कहते हैं ना ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, एट नहीं होता भैया, एट फ्राइडे नहीं होता। किसी टाइम के पहले एट का यूज़ करते हैं, सीजन के नाम के साथ इन, किसी मंथ या ईयर के नाम के पहले इन। तो हो सकता है बच्चे को ऑप्शन थोड़ी सी याद ना हो। यहाँ पे या तो देखो फ्राइडे से पहले कोई टाइम दिया होगा, या फिर किसी मंथ का नाम हो, या फिर समथिंग कुछ और चीज़ ऐड हो, लेकिन डायरेक्ट फ्राइडे के साथ कभी इनमें से कोई यूज़ नहीं कर सकते। आपके ऑप्शन में ऑन होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन ही हम गलत 100% कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ है, जस्ट फ्राइडे के पहले कुछ पूछा और ऑप्शन में ये चीज़ है तो क्वेश्चन गलत है ये। ठीक है, फिर कह रहे हैं आप प्लेस वेयर क्लोथ्स केप्ट। ठीक है, जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं। देखो PDF में ये चीज़ ऐड था। वार्डरोब का मतलब होता है प्लेस फॉर क्लॉथ्स, जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं। ठीक है, 200 नंबर देखना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 200 नंबर में ये चीज़ है। चीज़ें दिख रही हैं। एक मैं बोल रहा हूँ ना वोकैबलरी का आराम से 90%। जब बच्चे पहले कहते थे ना PDF से आएगा, मैं हमेशा ये वीडियो में ये चीज़ कभी नहीं कह रहा कि डिक्टो हमारी PDF से आएगा, मैं कभी नहीं कहता था। मेरे को पता था डिक्टो मैं कह दूँ तो सारे लोग लूट लेंगे, और क्या पता नहीं आए हमारी PDF से। डर तो बना रहता है ना भाई, हम क्योंकि भगवान नहीं और एयरफोर्स का क्वेश्चन हम सेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन होती कि PDF से तो हम लोग कहते थे ना बस एक बार ट्रस्ट करो और समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। मैं ये चीज़ें पहले बोला करता था, और जो समझदार थे वो PDF रट के गए थे, जो नहीं थे वो बाकी तो अब पछता रहेंगे। अब मैसेज कर रहे हैं कि PDF दे दो, मैंने साफ करवा दिया। PDF की सेलिंग बंद है, PDF किसी भी कीमत पे हम लोग नहीं देने वाले। ठीक है, व्हाट्सअप से तो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। बाकी लिंक वगैरह से जो बाय कर पा रहे हैं वो कर ले रहे हैं। बाकी देखो कुछ चीज़ें हैं, डेविस कप और यूक्रेन कप, तो सुबह वाली क्लास में मैंने दिखाए थे आपको। जितनी भी कप्स थी हमारी जीके की PDF में थी, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, जो समझदार होंगे वो ले लिए होंगे। तो वो आगे भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, आप ले लेना। हमारी जीके की PDF में थी, स्क्रीनशॉट ले लो, और जितनी भी कप्स हो गई हैं और देखो उनको याद कर लो। और यूक्रेन का प्रेसिडेंट पूछ रहा तो खैर बच्चे के मुंह पे याद होगा, जेलेंस्की भैया हैं, पोपट इंसान। तो इसमें आप चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जितने भी कप्स वगैरह, डेविस कप तो हमारा फर्स्ट में ही है। कल के C3 में आया था आपका ये वाला, कहाँ गया, थॉमस कप आया था ना कल वाले में। आज वाले में आया सेकंड वाले में डेविस कप, क्या पता आगे कौन सा आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार यहाँ से, एक बार मैं नीचे कर देता हूँ इसको, एक बार यहाँ से पूरी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ऑलमोस्ट जो चीज़ें हमने रेडी करके दी थी ना यहाँ पे किसी स्पॉट्स में, अभी इसका भी ले लो जिसने PDF बाई नहीं किया। अब मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाओ मेरी वजह से, ठीक है, जहाँ तक हो सके मदद करूँगा, लेकिन PDF नहीं दे सकते हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि लास्ट जाते जाते ना, अब जब कप वप खत्म हो जाएगा तो लास्ट में ये प्लेयर्स पूछना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना, जिसका लास्ट में प्लेयर्स पूछना शुरू करेंगे वो लोग। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और देखते बच्चे ने क्या कहा, और बच्चे कह रहे हैं डिक्राइंग का सिनोनिम्स, कहाँ गया भाई, ये रहा। डिक्राइंग का सिनोनिम्स पूछा था, मैंने बता दिया, फॉरवर्ड बता दिया। इंग्लिश बहुत ईजी था, EDM नहीं थे, बहुत बढ़िया। EDM नहीं थे तो चाहिए भी नहीं था EDM। ठीक है, फिर कह रहे हैं फ्यू से आया था, जितना बड़ा आप एक एरर कराते हो ना सर, उतने में तो 2 एरर आया था। ठीक है, चलो मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस के लेवल अप करके कराता हूँ। जब मैं कह रहा था तो सारे बच्चे कहते हैं इंग्लिश क्या इसी लेवल का आएगा। मैंने कहा बेवकूफ़ इंसान, जब एग्जाम पहले देखिए तब फिर कहना कि इंग्लिश किस लेवल का आता है। ठीक है ना। कह रहे पिकासो किससे संबंधित है पूछा था। अब बताओ पिकासो, कौन नहीं जानता होगा पिकासो को, वर्ल्ड फेमस पेंटर है, तो हर कोई इनका जानता होगा। ठीक है, तो ये पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड है, इनकी पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल होती है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन था देखो यहाँ पे, त्रिपिटक। देखो मैंने जैन और बौद्ध रिलीजन से पेड बैचेस में ही पढ़ाए थे।
ठीक है। और इसके अलावा पेड बैचेस में तो पढ़ाई है, साथ में यूट्यूब पे क्रैश कोर्स भी कराया और उसका पीडीएफ भी मैंने दिया। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। आप फिर से जब टेलीग्राम पे जाओगे तो फ्री में ये सभी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। इसके अंदर ही जाओगे ना थोड़ा सा, देखो जितने भी मेंसुरेशन से आया था, मेंसुरेशन से भी मैं दिखाऊंगा, मैंने सारी चीज़ें दे रखी थी। इसके बाद आपको बस जाना है थोड़ा सा इधर इधर, पैसेजेस के जितने भी क्रैश कोर्स कराए थे सबकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे फ्री में दिए थे। देखो जीके पार्ट 1, जीके पार्ट 2, दोनों चीज़ों को अगर आप देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर दे रखा है। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों ना कि आप पढ़ लेना इसको डाउनलोड करके, मेरा कोई प्रमोशन करने का क्यों सेल नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को वो चीज़ है। ठीक है, देखो जैन रिलीजन से मैंने कहा था ना जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे देते चल जाऊँगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए। उन पीडीएफ से एक बार आप पढ़ लोगे, मैं आपको फोटो दिखाते जा रहा हूँ, डाउनलोड करके दिखा लो। तो त्रिपिटक और जातक जब भी पूछेगा तो आपको बौद्ध रिलीजन से बता देना है। बाकी वही एमंड को बता देना लास्ट में, सुधार करबो, क्या इन्होंने लिख दिया भाई। अच्छा ये कह रहे हैं ना कि मैंने नो एरर कर दिया था, इन्होंने ही कहा था नो एरर, जबकि यहाँ पे आरंट आई। ये क्या लिखा लास्ट में, सुधार करो। इन्होंने कुछ लिखा होगा बाई मिस्टेक, हिंदी में टाइप हो गया इनसे, तो कुछ और हो गया यहाँ पे। बातें समझ में आ गई ना? आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक रीजनिंग में सवाल आया था इजी टाइप का। देखो इजी टाइप का सवाल था, मैट को अगर 34 करते तो कार को क्या करेंगे। बहुत ईजी है। देखो मैट को M 13 नंबर पे लिखते हैं, A 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे, ऐड करोगे क्या आएगा 34 आ जाएगा। उसी तरीके से C 3 नंबर पे, A नंबर पे, 1 नंबर पे क्या होता है A होता है, R होता है 18 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा। 22 नहीं होगा इसका, हाँ 22 ही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया ना 18 4 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा कार की वैल्यू। चीज़ें समझ में आ गई। और देख लेते हैं हम लोग। देखो एक ही इससे सोचेंगे कि सब कुछ मिल जाए तो नहीं पॉसिबल है ना, बच्चे धीरे धीरे भेज रहे हैं, अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग 2-4 क्वेश्चन भेजते हैं, कुछ लोग बहुत सारा भेजते हैं। यहाँ पे क्लोज 16 मैंने बता दिया, डिग्राई बता दिया, ऑथेंटिकेशन देखो वही चीज़ मैंने कहा था। क्या कहते हैं ना, ऑथेंटिक, क्या मैं बोल रहा था, ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक का कभी भी एडजेक्टिव नहीं पूछा होगा, मैंने चीज़ें क्लियर कर दी। ऑथेंटिकेशन का एडजेक्टिव पूछा था, तो ऑथेंटिकेशन एक नाउन है और ऑथेंटिक जो होता है वो क्या है, एडजेक्टिव है। फिर उन्होंने पूछा था विवेकानंद पे एक पैसेज था, और जोवियल का सिनोनिम पूछा था, मैंने बता दिया मनी इज फार बेटर देन नन था। वही तो मैं बोलूँ, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। तो खैर जो भी है इनके साथ क्या होगा, लिटिल। अच्छा ऑप्शंस में क्या क्या भाई, ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो लिटिल का भी इसमें अलग अलग फॉर्म दे रखा है। ठीक है, तो अ लिटिल सही होगा यहाँ पे, द लिटिल नहीं होगा। अ लिटिल मनी इज फार बेटर देन नन। आई कह रहा है कि आई एम क्वेश्चन टैग था, मैंने करा दिया वो। अच्छा जेलेंस्की से क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंट पगला वो। फिर है विधानमंडल में मिनिस्टर के बिना कितने मंथ तक सीट खाली रह सकती है। विधानमंडल में मिनिस्टर के बिना कितने, क्या कह रहे, कितने मंथ तक सीट खाली रह सकती है। उस क्वेश्चन का करेक्शन करो जरा, क्या एक्यूरेट क्वेश्चन क्या था ये। ठीक है, इसमें मेरे को डाउट है। त्रिपिटक का मैंने बता दिया। एजुकेशन से रिलेटेड एक योजना आया था, हाँ बच्चे ने बताया था शायद, एजुकेशन से शायद वो श्री PM योजना करके जो आया था ना, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, किसी और ने भी भेजा था मैं बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी से आया था बॉल के बेस पे, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपने PDF से क्यों नहीं समझ में आ जाएगी। फिर कह रहे हैं कोन की रेडियस 7 सेंटीमीटर थी। कवर सरफेस एरिया, देखो यहाँ पे चीज़ें ठीक है, जब भी कोन की रेडियस कहेगा तो आपको समझ में आ रहा है इसकी जो बेस होती है वो सर्कुलर होती है, इसकी रेडियस 7 है, इसका क्या है भाई ये वाली वैल्यू आपको हाइट हो जाएगी, और ये जो त्रिज्या ऊंचाई होती है ना ये होती है L। तो आपको क्या करना, जब ये 7 है तो पाई आर एल की वैल्यू क्या होती है भाई आपको पता है ना, h² ठीक है प्लस r²। तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन आपसे ये सवाल कह रहा है भाई कि यहाँ पे कवर सरफेस नहीं, कर्व सरफेस नहीं यहाँ पे होना चाहिए। भाई मैं कहूँ कवर सरफेस, कवर सरफेस नहीं होता है, कर्व सरफेस। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था, पाई आर एल की वैल्यू दे रखी थी, देन उसकी वॉल्यूम निकालनी थी। कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते थे। जब पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है, ध्यान सुनना, पाई आर एल की वैल्यू कुछ दे रखी है, मान लो कुछ दी है, इन्होंने बताया नहीं क्या दी है, तो आर की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 कर लेते, आर की वैल्यू 7 कर लेते, एल को छोड़ देते, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा था इनको डिवाइड मार के एल की वैल्यू निकाल लेते, और वहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते। सिंपल सा लॉजिक था। मैंने कौन पढ़ाया था ना आपको, मैं PDF मैंने अभी जस्ट दिखाया मेंसुरेशन वाली, वहाँ से कर लो, सारा फॉर्मूला भी उसके अंदर है। फिर कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 30% और 67% कम है, तो दूसरा नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। बहुत ईजी है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कहोगे डिफिकल्ट है, मेंसुरेशन डिफिकल्ट है, तैयारी खराबी है। डिफिकल्ट सिर्फ मैं नहीं कह सकता, मॉडरेट है, टाइम कंज्यूमिंग है,
हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्रैक्टिस रहता तो वो भी चीज़ें कर लेते। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी बेसिक सा फॉर्मूला पे सवाल है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर ऐसे सवाल को डिफिकल्ट किया है तो फिर पेपर लेना ही नहीं, बस सीधे कह दो कि आ जाओ मुंह दिखा के भर्ती ले लेते हैं ऐसे सवाल को। और ये सवाल क्या है, बेवकूफ़ी या डिफिकल्ट? मान लो कह रहे ना कि पहला सवाल 3rd नंबर से कह रहा, सी को 100 मान लो, ABC 3 नंबर मान लो और सी को 100 मान लो। अब ए को क्या मान लोगे, कह रहे पहला नंबर 30% क्या है, कम है, तो 70 हो जाता। और बी को मान लो क्या 67% कम है, तो 100 में हम लोग 67 घटा देंगे तो कितने मिल जाएगा 33, तो बी की वैल्यू 33 हो गई। कह रहा फर्स्ट नंबर से कितना कम है दूसरा नंबर, तो माइनस कर लो। परसेंट निकालना तो प्रतिशत निकाल लो, और डायरेक्टली पूछा है वैल्यू कितना कम है तो डायरेक्टली वो निकाल लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राइगोनोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। कितना भी डिफिकल्ट हो वो मैंने आपको बताया था, उससे बाहर जो मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाया था आपको, उससे बाहर ट्राइगोनोमेट्री नहीं पूछेगा। ट्रेन बेस्ड एक ट्रेन था, दिल्ली से मुंबई 6 आवर्स में जाती है। एक क्या कह रहे, एक मैन ट्रेन निकलने के 35 मिनट बाद आता है, और ये क्या भाई यंग 11:45 पर तो अगली ट्रेन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है पता नहीं, 20 में से बचने। फिर भी बहुत थैंक यू ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इतना क्वेश्चन याद करके बताते। भले वो थोड़ा सा कम याद किया, लेकिन आइडिया लग गया ना, रफ आइडिया की कैसे कैसे सवाल आ रहे। फिर कह रहा डैश इज नंबर ऑफ किसकी मल्टीप्लाई की जाएगी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ले तो बहुत ईजी चीज़ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या, मान लो कोई नंबर है ना, उनको लिखो, उनका एलसीएम निकालो। मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे निकलेगी। मैं बोलता हूँ यहाँ पे 44 को मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे ना 2 से डिवाइड मारूंगा 22 बार में जाएगा, फिर 2 से करूंगा 11 बार में जाएगा। 2 का जब स्क्वायर बना, 2 के तो एक पेयर मिल गया मेरे को, तो मेरे को 11 से 11 सिर्फ सिंगल मिला, तो स्क्वायर कब बनेगा जब 11 का भी कोई पेयर रहेगा, तो 11 से और एक 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बातें समझ में आ गई। चलो, रीजनिंग लेवल रवि मोहन से लंबा है, तो सेकंड सबसे लंबा क्या, मतलब वो रैंकिंग वाली क्वेश्चन थी, इजी है, ठीक है। रीजनिंग का लेंथ जो था ना, लेंथ पे बेस पे रैंकिंग वाली जो क्वेश्चन मैंने कराई थी और पीडीएफ पे भी दिया था भैया। रैंकिंग 2 पर्सन के बीच में कितने परसेंट है, इसको रैंकिंग नहीं सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। रैंकिंग का ये है, ठीक है, ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट बैठाने के बाद। फिर कह रहा 13 लेटर दिए थे, जेड से कितने अर्थपूर्ण वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे हम लोग कुछ वर्ड्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिगर सीरीज के काफ़ी टफ था, नॉन वर्बल तो टफ ही रहता है। डेविस कप मैंने बता दिया, रीजनिंग ने सिस्टम हिला दिया, चलो मानते हैं हिला दिया होगा भाई इसके अंदर। बाकी बीट 2 जो शिफ्ट थी वो इजी था, मेंसुरेशन वाले थोड़े टफ थे, और रागा बहुत इजी थी, इंग्लिश भी सब। मैंने रागा को मैं डिफिकल्ट नहीं कह सकता, नॉन वर्बल टाइम कंज्यूमिंग होते हैं हर बार, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरऑल इजी पेपर था आज का, ठीक है, क्योंकि मैंने मैथ भी देख लिया, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो डिफिकल्ट लेवल थे क्वेश्चन वो भी बच्चे ने बता दिया, जिसको डिफिकल्ट करे। मेंसुरेशन आप डिफिकल्ट करे हो, इजी था, बिल्कुल इजी था। आप रोना रो रहे हो मतलब प्रिपरेशन में कमी है। आप टाइम एंड डिस्टेंस कह रहे हो डिफिकल्ट है, वो भी इजी है। आप रोना रो रहे हो उसका मतलब प्रिपरेशन खराब है। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ईजी थे, रेशियो के क्वेश्चन बहुत ईजी थे, सिंपल सा जो क्वेश्चन आया वो भी ईजी था, रीजनिंग भी ओवरऑल ईजी था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे नॉन वर्बल कभी ईजी नहीं आता। तो मैं रागा में 30 में 25 प्लस क्यों कहता हूँ, क्योंकि नॉन वर्बल जो बना दिया वो 25 प्लस करेगा। 30 आउट ऑफ 30 करना बस की बात है, लेकिन बहुत टॉप 0.1% है, वही कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। वीडियो लाइक शेयर कर देना, और सारी पीडीएफ को ना डाउनलोड करके पढ़ लो। और अब हमारी पीडीएफ को मत खरीदो, हमारा क्या हम बेचना, हम बेच देंगे भाई, ठीक है, पैसे दोगे हम दे देंगे, लेकिन आपको पैसा बर्बाद चला जाएगा। फ्री में पीडीएफ इतने सारे अवेलेबल करा रखें, टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लो, वो सफिशिएंट होंगे।